मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आज से शुरुआत हो रही है, यानी उन 75 लाख महिला लाभुकों के अकाउंट में 10,000 रुपये पहली किश्त के तौर पर आज थोड़ी देर में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मैं इस वक्त पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ, जहां आपको बड़ी संख्या में वो महिलाएं नजर आएंगी जिनके अकाउंट में आज 10,000 रुपये पहली किश्त के तौर पर ट्रांसफ़र होंगे और ये उनको आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की नई पहल है, ऐसा बिहार सरकार की तरफ से दावा किया गया है। और ये तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं क्योंकि ये अहम हो जाता है। बिहार में अगले 1.5 से 2 महीने में चुनाव होगा और चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी एक कह लीजिए योजना है और अहम योजना है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाएंगे और यहाँ खुद सीएम नीतीश कुमार रहेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र होंगे और इन सबको जीविका दीदी ये सभी हैं और इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी अपना रोज़गार अगर शुरू करना चाहती हैं तो उसके लिए ये कार्यक्रम ये पहली किश्त जो है वो इनको आज से दिया जाएगा। मैं एक बार बातचीत इनसे करना चाहूँगी, लेकिन आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूँ। अलग अलग ज़िले से बिहार के ये सभी आई हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। ख़ास तौर पर पीएम मोदी क्या कुछ कहते हैं, सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, ये सुनेंगे। लेकिन बिहार में लगभग आधी आबादी है महिलाओं की और ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम महिलाओं के हित में सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिहार सरकार ने लगभग 2 लाख रुपए तक का प्रावधान दिया है, यानी आप अगर अपना रोज़गार शुरू करना चाहते हैं तो लगभग 2 लाख तक का प्रावधान है। लेकिन पहली किश्त आज उन 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब मैं इन महिलाओं से अगर बातचीत करूं कि क्या इनका कहना है, क्योंकि लंबे समय से जीविका दीदी की ये जो पहल है वो बिहार में चल रहा है और इसके तहत महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर है। ज़रा मैं बातचीत करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी पांडे है। मैं कहाँ से आई हैं रानी जी? पटना सदर से। पटना सदर से आई हैं। जी क्या कहना चाहेंगी? 75 लाख महिला लाभुकों में से आप भी हैं। कौन सा आपका रोजगार है जो आप शुरू करना? मसाला का मेरा रोजगार है और पहले से जीविका थ्रू मेरा हमको मिला हुआ है 40,000 और आज जो लेंगे उसको उस रोजगार में लगाएंगे, उसको बढ़ाएंगे। अच्छा जी तो यहीं पे पटना में ही आपका जी पटना में ही है। पटना में ही सप्लाई करते हैं लाइन होटल में। जी अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। आत्मनिर्भर हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हाँ। कितने लोगों का आपका परिवार है और कैसे चलता है, मैं अगर समझना चाहूँ आपसे? मेरा 4 लोगों का परिवार है और मसाला का ही बिजनेस से चलता है मेरा परिवार। और उसको बढ़ाने के लिए आज हम जो लेंगे उसको भी उसी में लगाएंगे और दूसरा का तैयारी कर रहे हैं लेने का। आज लेंगे और दूसरे का तैयारी करेंगे, 2 लाख रुपए और लेंगे, उसको भी उसी में लगाएंगे। आपको पता है कि तेजस्वी यादव ने भी कल महिलाओं से संवाद किया है और आज प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस भी महिलाओं से संवाद कर रही है। सभी जो है वो खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग योजनाओं के बारे में सोच रहे हैं। वो लोग सिर्फ कहता है, लोग करता नहीं है। लोग ये करके दिखा रहे हैं। अच्छा जी ये कर रहे हैं। वो लोग कहते रहे, 2005 से कहिए ना रहे जी, कहिए रहे हैं, कहाँ कुछ आज तक किए हैं। हम लोग 2005 से देख रहे हैं। जो हम लोग को कभी यहाँ पे सड़क इतना अच्छा नहीं देखे थे, कभी मेट्रो नहीं देखे थे, तो हमारे बच्चे लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम लोग के अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि मेट्रो पे बैठेंगे, जो कि हम लोग को पटना में मेट्रो चल रहा है। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और जो रोजगार देने वाले, हम लोग रोजगार के लिए जो हम लोग पैसा लेने आए हैं, उससे आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। किसी का कुछ कहने का ये नहीं है कि हाँ तुम्हारे पास क्या है, रोजगार है, उद्यमी है, हम कह सकते हैं। इसकी खुशी है, हमको बहुत खुशी है इस चीज़ की। जी क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। प्रियंका देवी। प्रियंका देवी कहाँ से आई हैं? सबलपुर बांसतर से। जोर से बोलिए। सबलपुर बांसतर से। यही पटना की है? हाँ पटना की है। क्या आपका क्या रोजगार है प्रियंका? किराना का दुकान है। किराना का दुकान है। खुद चलाती हैं? हाँ खुद चलाते हैं। कब से चला रही हैं, पूरी बात बताइए। चला तो रहे साल भर से। साल भर से। तो आज जो 10,000 रुपये मिलेगा आपको, क्या उसी में लगाएंगे किराना दुकान में? हाँ उसी में लगाएंगे। उसी में लगाएंगे, 10,000 रुपये मिलेगा। परिवार क्या किराना की दुकान से ही चल रहा है? हाँ किराना की दुकान से ही पूरा परिवार चल रहा है। तो
आपको इस योजना के बारे में कैसे जानकारी मिली? पहले से जानकारी थी, किसी ने बताया? नहीं, जीविका दीदी के द्वारा से पता चला। जीविका में जुड़े थे इसीलिए, इसी से पता चला जीविका से। आप उस जीविका दीदी समूह, सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं? हाँ, जीविका दीदी में जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सब ऐलान कर रहे हैं, चुनाव है, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि नीतीश कुमार चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा भी तो होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार शुरू से ही काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव या लालू यादव तो कुछ किया ही नहीं है शुरू से। तो आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आज 10,000 रुपये मिल रहे हैं आप? नहीं, हम शुरू से कहें कि वो कुछ नहीं किया है। पहले तो लड़कियां पढ़ने भी नहीं जाती थी, अभी की लड़कियां हैं कि खुलकर पढ़ रही है, खुलकर चल रही है, खुलकर जी रही हैं। पहले की लड़कियां चूल्हा चौका ही घर में ही सीमित रह कर जाती थी। अब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, महिला भी आगे बढ़ रही है, आत्मसमर्पण हो चुकी है, आत्मनिर्भर हो चुकी है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद का परिवार चलेगा, खुद के पैसे से हाँ, चलेगा। ये तो है, किसी से मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा। बच्चे छोटे हैं आपके? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को पालने के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा किसी पर, ऐसा लग रहा है? हाँ, अच्छा, ऐसा तो लग रहा है। किसी से निर्भर तो सही में नहीं है अभी। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, मैं कुछ और महिलाओं से बात करना चाहूँगी, आप में से कोई अगर बात करना चाहें, बात करेंगी? हाँ, कहाँ से आई हैं आप? कुर्थौल। आवाज़ ठीक नहीं है आपकी। नहीं सर, मेरा नाम पूनम सिन्हा है, मैं कुर्थौल पंचायत की हूँ। और पहले हम लोग महिला को घर घर कहते थे कि जुड़िए जुड़िए, इससे लाभ होगा, किसी के सामने बैठने से अच्छा नहीं है, लेकिन महिला जुड़ने को तैयार नहीं थी और आज खुद दरवाजे पे आ रही है ये 10,000 की लालच में। हम लोग को बोलते बोलते गला फंस गया है ना, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को बहुत सुविधा मिली, बहुत मिले। ये प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, इसके अलावा राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं और महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद दीदी। और हमेशा तो 75 लाख महिला लाभुकों के अकाउंट में 10,000 रुपए, ये बड़ी अपने आप में बात है और पहल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ है, इधर इधर घूम जाइए। क्या नाम? मेरा नाम आरती है, दीदी से बैठ। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। हाँ, अकाउंट में पैसे आए? नहीं आए हैं अभी, नहीं आए हैं अभी, इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? पीएम मोदी के संबोधन को आपने सुना? हाँ, हम सुने तो हमको अच्छा लगा, हमको बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद है, प्रणाम करते हैं। कहाँ से आई हैं? हम टाड़मा से आए हैं, नौतपुर थाना से। हमको 10,000 रुपया को बहुत अच्छा है, खुशी है। इन पैसों का हम रोजगार करेंगे, सिलाई करेंगे, सिलाई करते हैं, सिलाई करेंगे और आगे माहे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को, और हम आगे माहे बढ़ाएंगे। दीदी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, लगता है आपको ऐसा? नहीं, हमको नहीं, नीतीश जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। नरेंद्र मोदी ने काम किए, नरेंद्र मोदी में बहुत काम किए, हाँ बहुत किए, बहुत सुझाव दिए। वोट पड़ी कि ना पड़ी? पड़ी, हाँ देंगे, एकदम खुशी से देंगे, सब महिला मिलकर देंगे, हाँ सब कोई देंगे, नरेंद्र मोदी को देंगे। आप इधर आइए, इधर आइए। क्या आपका क्या नाम है?
कंचन देवी कहाँ से आई है कंचन? लालू पस से हाँ अकाउंट में पैसे भी नहीं आए हैं। नहीं आया सुना आपने पीएम मोदी ने जो कहा, नीतीश जी ने जो कहा? तक चल जाएगा, सांझ तक चल जाएगा। हाँ क्या समझ में आया? अच्छा समझ में आया सब चीज। बोल रहे थे आगे बढ़िए और महिला लोग के बताइए और अच्छा से रहिए। आधी आबादी है बिहार में महिलाओं की। रुके 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 रुके, भागिए मत, नहीं चले जाएंगे। आधी आबादी है महिलाओं की यहाँ। क्या इस बार महिलाओं को ध्यान में रखकर सभी पार्टी काम कर रही है? सबसे अच्छा कौन? नीतीश जी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा तो तेजस्वी यादव ने बोला कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे। नहीं तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू देवी है। किस चीज का आपका काम शुरू की है? कौन सा रोजगार है? किराना दुकान का। आपका? पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं हस्बैंड, हम कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हम कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं। लेकिन अब जो 10,000 मिली है जरूर कुछ हम करेंगे। पहले अगल बगल से पैसा मांग, पति के सामने भी हाथ फैलाते थे पैसे के लिए, लेकिन वो भी समय पर नहीं दे पाते थे। लेकिन ये तो अपना पैसा है, हम आराम से अपना रोजगार चालू करेंगे। क्या सोचा है, क्या करेंगी? अब घर चल के सोचेंगे कि क्या करना है। अच्छा, हाँ, क्या क्या नाम है आपका? रूबी देवी, कहाँ से आई है रूबी देवी? नवतपुर प्रखंड से। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये बड़ी बात है महिलाओं को आत्मनिर्भर? बहुत बड़ी बात है मैडम। इससे पहले मतलब ऐसा कोई हो भी नहीं किया था कि कोई 10,000 महिलाओं के नाम पे दे दे, वो भी इतनी सारी महिलाएं के नाम से कोई नहीं दिया था जो नरेंद्र मोदी जी किए हैं। मोदी जी दिए हैं कि नीतीश जी दिए हैं? हाँ, तो जैसे उन्हीं लोग का है, नीतीश जी का, लेकिन साथ में मोदी जी भी थे ना। गरीब आदमी के लिए बहुत सहायता किए हैं। हाँ, हम लोग लिए बहुत अच्छा किए हैं। जीविका दीदी के लिए बहुत अच्छा किए हैं। जो दीदी नहीं जुटे हुए हैं वो भी दीदी जुट रहे हैं, काहे कि गरीब आदमी का बहुत सहारा मिल रहा है। हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, खुशी हैं। जाएंगे तो बताएंगे आगे वाले महिला को भी कि इसमें जीविका में जुटे। आगे भी फंड आएगी तो वो भी जुटेंगे, आगे का लाभ वो भी उठा सकेंगी। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि अगले 2 महीने में चुनाव है। हाँ, चुनाव में इसका असर पड़ेगा? जरूर बहुत पड़े। बहुत असर पड़ेगा मैडम। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं के बारे में सोचेंगे। प्रियंका गांधी अभी आज संवाद कर रही है। कांग्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर ध्यान दे रहा है। हम लोग पीएम मोदी की तरफ से हैं। अच्छा, नीतीश कुमार बस इसलिए कि बहुत हम लोग कष्ट कर चुके हैं। अभी तक कोई लाभ देने के लिए आगे नहीं आया है, कोई भी नहीं किया है। हम लोग का एकदम जैसे गांव देहात में एरिया है, उधर तो कोई जाता भी नहीं है, कोई भी नहीं जाता। लेकिन 10,000 रुपया मिला ना, यही हम लोग के लिए बहुत है, आगे भी मिलेगी। कोई ऐसी योजना जो आपको लगता है कि एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को ध्यान में रख के किया गया हो इससे पहले और वो इस बार चुनाव में एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, आपको लगता हो? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। जैसे कि गैस सिलेंडर योजना, उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा गैस सिलेंडर मिलता है आप लोग? हाँ, मिलता है। आपको भी? मिला है। फर्स्ट में मिला था, वही घड़ी हम लोग गैस सिलेंडर है, हम लोग को भी मिला। जीविका दीदी समूह से आप लोग पहले से जुड़ी हुई हैं? हाँ, हम लोग जुड़े हुए हैं, हो गया 2-2.5 साल हो गया, 3 साल। 2-2.5 साल इससे लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिला है इसमें से। हम 10 रुपये से कर लेते थे, अब हमको जरूरत पड़ता है 1 रुपये लेते हैं, तो हमको बहुत सहारा हुआ ना गरीब आदमी का। फिर से समझाइए। 10 रुपये मतलब किसी से मतलब हमको जरूरत पड़ता था पैसा, था किसी दूसरा आदमी से हम 10 रुपये लेते थे सूद पर, ठीक। अब हमको जरूरत पड़ रहा है तो हम समूह से ले रहे हैं, तो हमको 1 रुपया ले रहे हैं, तो हमको वो सहारा मिला ना, इसलिए हमको जीविका से मतलब जुटे हुए हैं। जीविका हमको लिए बहुत अच्छा है, हम लोग जीविका का बहुत चलाएंगे अच्छा से। लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखें तो बिहार में चुनाव है, संभव है चुनाव को ध्यान में रख के आप लोगों को रेवड़ी बांटी जा रही है, फ्री की चीजें। नहीं, फ्री या लोभ लालच में हम लोग नहीं हैं। पर सरकार तो ये फ्री में ही दे रही है ना। फ्री में दे रहे हैं ना, मतलब अब चुनाव है तो हर कोई नेता होता भी लोभ लालच देगा कि मेरे तरफ से, तो वो ऐसा ही थोड़ी करना है। हम लोग सच्चाई पर चलते हैं। तो पर ये आपको नहीं लगता है कि ये फ्री की रेवड़ी है जो सरकार बांट रही है? हाँ, फ्री को तो है ये मैम, आप जाने दीजिए, मेरा सब चल गए हम लोग। फ्री की जो रेवड़ी है ये तो फ्री की ही चीजें हैं ना जो सरकार बांट रही है, इस पर कुछ नहीं कहेंगे?
हम कुछ नहीं कर सकते। 10,000 रुपया दे करके अगर आपको कह दिया गया कि आप हमको वोट दो, ये तो वही बात हो गई ना। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, वो वोट जैसे अपना है, हमें जिसे मन करेगा हम उसी को देंगे। आप कोई बोलेगा कि हमें दें तो हम उनको नहीं देंगे। जरूरी थोड़ी है कि आप हमें ऐसे मजबूर करेंगे कि हमें वोट दे, 10,000 में दे, 20,000 में दें। वो हमारा वोट है ना, हम देंगे, किसको देना है वो हम सोचेंगे। 10,000 पर या 20,000 पर वोट थोड़ी बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, अपना मन से वोट देंगे। उसमें पति भी नहीं माना कर सकते हैं, हमारे तो पति हैं, हम उनसे पूछते भी हैं कि किनको वोट देना है, किसी के लिए आप काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे पति भी बोलते हैं कि तुम उसी को वोट दो जिसे तुम पसंद करती हो। हम पति के कहने पर भी किसी को वोट नहीं देते हैं, हम उसी को वोट देंगे जिसको हम जैसे मतलब उनको जानते हैं। 1 साल 5 साल में एक ही बार वोट पड़ रही है, जो किसी को दे देंगे हम नहीं देंगे। वोट जरूरी है। जरूरी है। 5 साल के लिए आप सरकार चुन 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं तो ऐसे थोड़ी दे देंगे। 10,000 पे 20,000 पे नहीं ना बेचेंगे। महिला रोजगार योजना के तहत पैसे आए कि नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए, हम लोग तो मोबाइल चेक कर रहे हैं। अभी याद है ये क्या बोला जाता है, अभी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था अंदर, अभी तो बाहर आए, लेकिन बार बार ये मैसेज देख रहे हैं। और उम्मीद तो खैर है, अभी तक योजना में जो भी मिला है लाभ और दिए भी हैं, तो ये उम्मीद है ये हमारा एकदम कामयाब रहेगा कि आज हमारे खाता पे पैसा आने वाली है और इससे हम बहुत खुश हैं। और सभी महिलाएं के चेहरे पे खुशी दिख रही है, झलक रही है। आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? मैं तो पूरा बिल्कुल खुश हूँ। वही उससे बता दीजिए अपना। मेरा नाम गीतांजलि देवी हुआ, मैं फुलवारी प्रखंड की हूँ रहने वाली। हाँ, किस चीज का रोजगार है आपका? पहले से मैं सिलाई करती थी और वो रोजगार को मैं और बढ़ाऊंगी। पहले एक सिलाई मशीन था, अब एक सिलाई मशीन और लूँगी। कितनी कमाई हो जाती है? उससे हम कम से कम 300 से 400 रुपया डेली कमा लेते थे पेटीकोट और ब्लाउज सिलने में। लेकिन अब जो मिलेगा तो एक सिलाई और रखेंगे और उसके साथ साथ बेटी है मेरे घर में, वो भी हेल्प करेगी। और इसे रोज़गार को बढ़ाते हुए हमारी बेटी भी खुश है कि मम्मी का इनकम पहले 300-400 था, अब बढ़ करके अगर सिलाई मशीन मिलेगा तो उससे बढ़ करके हम 700-800 रुपया प्लस कमाएंगे, तो हमारा परिवार आर्थिक मजबूत होगा। और इससे हमको बहुत खुशी है। और मैं माननीय नीतीश जी को ये धन्यवाद दिल तह से देती हूँ। मैं 2014 से जुड़ी हूँ। इस संघर्ष को पाने, इस काम को, इस योजना को पाने के लिए हम बहुत संघर्ष से गुजरे हैं और आज यहाँ तक है कि यहाँ हम लोग को आने की सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन स्वयं सहायता समूह ऐसा है, ये माननीय नीतीश जी का दिया हुआ है कि हमने यहाँ तक पहुँचा। और सभी महिला भी पहुँची हैं। बिहार में तो लमसम मुख्यमंत्री जी का ही नारा चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सही में बात कर रहे हैं। तो बताइए आप अपना क्या नाम है? मेरा पूरा नाम हुआ गीतांजलि देवी, मैं फुलवारी प्रखंड की रहने वाली हूँ। हमको ये बताइए कि सरकार 10,000 रुपए दे रही है। हाँ, दे रही है। लेकिन ये तो फ्री की बात हो गई ना कि हमने आपको फ्री में पैसे दे दिए। और आप ये भी आरोप लग सकता है कि आप ये सोचेंगे कि 10,000 रुपए मिल गए तो इन्हीं को वोट देंगे, तो ये तो फ्री की रेवड़ी बांटने वाली बात हो गई। नहीं, जैसे ये आज तो 10,000 आज पहली बार दे रहे हैं, ये अलग चीज़ है कि फ्री दे रहे हैं। बाकी इससे पहले जो भी हमारे 1 रुपये दर पे लगती थी, लेकिन उससे महिला को बहुत सुविधा मिला है और बहुत आज़ादी भी मिला है। हम लोग अपने आत्मनिर्भर हुए, काम किए, रोजगार किए और इससे 10,000 दिए हैं तो सपोर्टिंग के लिए दिए हैं। तो ये सपोर्ट हम लेकर के खुश बहुत हैं। माननीय नीतीश जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इससे हमारे घर में हम तो खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं, हमारे पति भी खुश हैं और हमारे मोहल्ले की दीदी आज बहुत खुश है कि आज हमारे अकाउंट पे पैसा आने वाले। कितनी दीदी का तो फ़ोन भी आ रहा, दीदी हमारे पैसा नहीं ले आई थी ना, हमने हाँ आएगा पैसा। हम सब दीदी को बता रहे कि आज पैसा आने वाली है और आएगी भी। 75 लाख दीदी के अकाउंट पे जाने वाला है, वो जाएगा ही जाएगा, ये हमारा आत्म विश्वास है। इसलिए कि अभी तक जो भी काम किए हैं एकदम पूरे भले सच्चे से किए हैं और हम उनका। तो आप हमको ये बताइए, 1 सेकंड, ये बताइए कि चुनाव है 2 महीने बाद, है कि नहीं? हाँ है। ये सोचेंगे कि ये सरकार 10,000 रुपए दी तो चलो इसी को वोट कर। नहीं, ऐसा नहीं हम सोचे थे। ये तो 10,000 इधर लागू किए हैं, लेकिन इनके रोजगार में हम इनके योजना में स्वयं सहायता समूह हमारे यहाँ तो 2014 में बनी है, तो उस समय से हम आर्थिक मजबूत हमारा आज थोड़ी किए हैं, वो 7 सितंबर को ये लागू किए हैं। इससे पहले हम आत्मनिर्भर हैं और ये योजना से लाभ उठा चुके हैं। ICF आया है, बैंक लोन आया है, हर तरह का जो योजना है, बच्चा लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उसको हर तरह का सुविधा में दिया गया है। ऐसा थोड़ी है कि आज हम 10,000 दे रहे हैं तो हम लोग को भी ये समझ है कि 10,000 से थोड़ी कोई वोट मेरा ले लेगा। लेकिन हाँ, ये विश्वास है
हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम 10,000 के पीछे नहीं जाते हैं। उतना रोजगार हमको दिए हैं, बैंक लोन से काम किए हैं कि 10,000 हम कमा सकते हैं। लेकिन ये अच्छा लगता है कि आज महिला उनके लिए कर रही हैं, तो महिला के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। तो हमको ये बताइए, एक और सवाल है, मुझे पता है आपको देरी हो रही है, एक और सवाल है। मान लीजिए तेजस्वी यादव की सरकार होती और तेजस्वी यादव ने 10,000 रुपया दिया होता तो? नहीं, ये देते तो वो डायरेक्ट अभी दे रहे थे।